आज हम एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। एक कहानी जो रायपुर की एक साधारण सी दिखने वाली चिकन की दुकान से शुरू होती है और जिसके तार सीधे पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं से जुड़ते हैं। एक ऐसा नेटवर्क जो हमारे देश की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए करोड़ों रुपए का लेन देन कर रहा था। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। एक कहानी है राजू खान की और उस टेरर फंडिंग रैकेट की जिस पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अपना शिकंजा कसा है। ईडी ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी और इंडियन मुजाहिदीन IM जैसे खतरनाक और प्रतिबंधित आतंकी संगठनों को पैसा पहुंचाने वाले एक बहुत बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में नेटवर्क के एक अहम खिलाड़ी राजू खान की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। लेकिन यह मामला सिर्फ संपत्ति जब्त करने का नहीं है, यह मामला है उस साजिश का जिसमें एक शख्स के बैंक अकाउंट में 48,82,000 रुपए आते हैं और वो उसमें से 42,47,000 रुपए देश के अलग अलग कोनों में बैठे आतंकियों और उनके स्लीपर सेल तक पहुंचा देता है। और ये सब कुछ होता है पाकिस्तान में बैठे एक हैंडलर खालिद के इशारे पर। आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे शुरू हुआ। चलिए आपको इस कहानी की जड़ों तक ले चलते हैं। साल 2011 में रायपुर के खंतराई इलाके में धीरज साव नाम का एक शख्स एक छोटी सी चिकन की दुकान चलाता था। उसकी जिंदगी आम थी, लेकिन एक दिन उसके फोन की घंटी बजती है। फोन पर दूसरी तरफ था पाकिस्तान में बैठा खालिद। खालिद ने धीरज को एक सीधा सा ऑफर दिया, एक बैंक अकाउंट खोलो, उसमें जो पैसे आएंगे उन्हें हमारे बताए हुए लोगों तक पहुंचा दो और इस काम के बदले तुम्हें मिलेगी कुल रकम का 13% कमीशन। लालच में आकर धीरज इस खतरनाक खेल का हिस्सा बन गया। यहीं से शुरू हुआ भारत में टेरर फंडिंग का एक नया और जटिल अध्याय। ईडी की जांच के मुताबिक ये नेटवर्क बहुत ही शातिर तरीके से काम करता था। पैसा एक ही बार में नहीं भेजा जाता था, इसे कई परतों में यानी लेयरिंग के हिसाब से भेजा जाता था। धीरज साव के अकाउंट में कैश या दूसरे जरियों से पैसा आता, फिर वो इस पैसे को जुबैर हुसैन, आयशा बानू और राजू खान जैसे लोगों के अकाउंट में भेजता। और इस पूरी चेन में अहम कड़ी था राजू खान। राजू खान के खाते एक जंक्शन की तरह काम कर रहे थे, जहां से पैसा आगे कई छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अलग अलग लोगों तक पहुंचाया जाता था। ये एक ऐसा मकड़ जाल था जिसे ट्रैक करना जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इस पूरे मामले की जांच तब शुरू हुई जब रायपुर के खमतराई पुलिस स्टेशन में धीरज साव और अन्य के खिलाफ UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत FIR दर्ज हुई। जांच में पता चला कि कुछ बैंक खातों का इस्तेमाल भारत में अज्ञात स्रोतों से पैसा लेने और उसे खालिद के निर्देशों पर आगे भेजने के लिए किया जा रहा था। जांच में जब राजू खान का नाम सामने आया तो एक एक करके सारे राज खुलने लगे। उसके बैंक खातों की गहराई से जांच हुई तो पता चला कि उसके खाते में कुल 48,42,000 रुपए जमा हुए थे। इसमें से उसने 42,47,000 रुपए आतंकी संगठनों के सदस्यों को भेज दिए। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस खतरनाक काम के लिए उसने पूरे 6,34,000 रुपए अपने पास कमीशन के तौर पर रखे, जो ठीक 13% बनता है। ईडी ने इसी रकम को अपराध की आय यानी प्रोसीड ऑफ क्राइम मानते हुए उसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया है। राजू खान का आपराधिक इतिहास यहीं खत्म नहीं होता। वो 5 दिसंबर 2021 को अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही न्यायिक हिरासत में है, लेकिन 21 दिसंबर 2023 को उसे दिल्ली में एक और केस में गिरफ्तार किया गया। ये मामला था फर्जी सिम कार्ड बांटने का। इन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी और पहचान की चोरी जैसी वारदातों में किया गया था, जिनके चलते अलग अलग राज्यों में 180 से ज्यादा FIR दर्ज है। राजू खान की जमानत याचिकाएं बार बार खारिज हो चुकी है और वो PMLA और UAPA जैसे सख्त कानूनों के तहत आरोपों का सामना कर रहा है। इस नेटवर्क की कमर तोड़ने की शुरुआत 2013 में ही हो गई थी, जब धीरज साव को उसके मामा के बेटे श्रावण के साथ रायपुर में गिरफ्तार किया गया। उनसे मिली जानकारी के आधार पर जांच एजेंसियां मैंगलोर के जुबैर हुसैन और आयशा बानू तक पहुंची, लेकिन पश्चिम बंगाल का रहने वाला राजू खान सालों तक फरार रहा। आखिरकार
2021 में वो भी कानून के शिकंजे में आ गया। आज ये सभी आरोपी रायपुर सेंट्रल जेल में अपनी साजिशों की सजा काट रहे हैं। ये मामला हमें बताता है कि कैसे हमारे देश के दुश्मन चंद पैसों का लालच देकर हमारे ही बीच के लोगों को देश के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये मामला हमारी जांच एजेंसियों की कामयाबी का भी एक बड़ा सबूत है। ईडी जैसी संस्थाएं दिन रात ऐसे नेटवर्क्स को ध्वस्त करने में लगी है ताकि हम और आप सुरक्षित रह सकें। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय ऐसे खतरों से सावधान रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।